Good morning, dear students. This is our compulsory class for compulsory English, and in this class, we will take the story part from our book Emerald. From our story, from our one act play, the poem, and the essays, questions are asked in our question paper. So, if we only read these texts completely, comprehensively, and learn the answers to the questions related to these lessons, it will be very easy for us to score good marks in our examination. So from today, we are starting our story section, and the first story is Three Questions, written by Leo Tolstoy. Leo Tolstoy is a Russian writer. आपने वॉर एंड पीस एक बड़ी फेमस नॉवेल है, उसके बारे में सुना होगा. ये लेव टॉल्स्टॉय की लिखी हुई है. थ्री क्वेश्चंस 1903 में पब्लिश हुई इसकी कहानी है, जिसमें एक राजा है, उसको एक कुछ आंसर्स चाहिए 3 प्रश्नों के. सबसे सही किसी काम को करने का सबसे सही समय कौन सा है, सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन सा है, और सबसे इम्पोर्टेंट काम कौन सा है. इस तरह के क्वेश्चंस उसके दिमाग में आते हैं, और इस कहानी में हम देखेंगे कि वो उनका किस तरह से और क्या आंसर प्राप्त करता है. तो हम अपने टेक्स्ट से शुरू करते हैं. अगर आपके पास किताब नहीं है तो आप इस स्क्रीन से प्रिंट आउट ले सकते हैं, ये टेक्स्ट का काम करेगा. सो इट वंस अकर्ड टू अ सर्टेन किंग दैट इफ ही ऑलवेज न्यू द राइट टाइम टू बिगिन एवरीथिंग. राजा के दिमाग में आया कि अगर उसको पता चल जाए कि किसी काम को शुरू करने का सही समय क्या है. इफ ही न्यू हु वर द राइट पीपल टू लिसन टू एंड whom टू अवॉइड. किन लोगों की बातचीत सुनी जाए, किन लोगों को अवॉइड किया जाए, यानी महत्वपूर्ण लोग कौन हैं, फालतू टाइम वेस्ट करने वाले लोग कौन हैं. एंड अबव ऑल इफ ही ऑलवेज न्यू व्हाट वाज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग टू डू. सबसे ज़रूरी, मुझे अगर ये पता चल जाए कि ज़रूरी काम कौन सा है जो मुझे करना है, ताकि मैं बेकार में अपना समय खराब न करूं, देन क्या होगा, he would never fail in anything he might undertake. If I can learn correct time, correct person and correct work to do, then I will never fail in anything. हर काम में मुझे सफलता मिलेगी, मैं कभी असफल नहीं होऊंगा, ऐसा इस राजा के मन में आया. And this thought having occurred to him, he had it proclaimed throughout his kingdom. अपनी पूरी किंगडम में वो घोषणा करवा देता है that he would give a great reward to anyone who would teach him what was the right time for every action and who were the most necessary people and how he might know what was the most important thing to do. कोई भी अगर मुझे इन तीनों चीज़ों का जवाब देगा तो उसको एक रिवॉर्ड दिया जाएगा, ऐसा उसने अपने घोषणा करवा दी. And learned men came to the king, but they all answered his questions differently. बुद्धिमान लोग जो थे वो आए राजा के दरबार में, राजा को अपने अपने हिसाब से जवाब दिया. तो अब हम देखेंगे कि अलग अलग लोगों ने उसको क्या जवाब दिया. द किंग वॉज सेटिस्फाइड विद नन ऑफ दीज आंसर्स. इन रिप्लाई टू द फर्स्ट क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन, द राइट टाइम कौन सा है. सम सेड that to know the right time for every action one must draw up in advance a table of days, months and years and must live strictly according to it. Means you must have a calendar and then you should prepare a timetable and you should follow that timetable. आपको दिनों का, तारीख का, समय का ज्ञान होना चाहिए, उसका एक चार्ट बनाओ और फिर उस हिसाब से अपनी एक टेबल तय करो कि आपको कौन सा काम कब करना है, ये उन्होंने बताया. Only thus said they could everything be done at its proper time. तभी हम कोई काम समय पर कर पाएंगे. Others declared that it was impossible to decide beforehand. Beforehand means in advance. It is impossible to decide in advance the right time for every action. But that, not letting oneself be absorbed in idle pastimes, one should always attend to all that was going on and then do what was most needful. तो दूसरों ने ये कहा कि ये तो पॉसिबल नहीं है
कि हर एक्शन का सही समय पता किया जा सके, तो आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या-क्या काम करने हैं, और फिर उसमें से यू कैन मेक द सिलेक्शन, यू कैन सेट द प्रायोरिटी, आप प्रायोरिटी कर सकते हैं। अदर्स अगेन, कईयों ने कहा दैट हाउएवर अटेंटिव द किंग माइट बी टू व्हाट वाज गोइंग ऑन, इट वाज इम्पॉसिबल फॉर वन मैन टू डिसाइड करेक्टली द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन। आदमी के लिए तो ये संभव ही नहीं है कि वो हर काम के लिए सही समय पता कर सके, तो राजा चाहे जो कर ले, ऐसा पॉसिबल नहीं है। बट दैट he should have a council of wise men who would help him to fix the proper time for everything. Council, COUNCIL, council means a group of people. लोगों का समूह, एक कमेटी कह सकते हैं उसको, कुछ लोगों की कमेटी बना देनी चाहिए। आप डिक्शनरी देखिए, काउंसिल की थोड़ी सी स्पेलिंग चेंज करके हम एक और नया वर्ड बना सकते हैं जिसका मतलब होता है एडवाइस और एडवाइस देना। तो आप थोड़ी सी स्पेलिंग चेंज करके, ये आपके लिए एक तरह से होमवर्क है, आप COUNCIL इसकी स्पेलिंग COUNCEL करके देखिए क्या मतलब निकलता है आपका डिक्शनरी में। यहाँ इसका मतलब है अगेन अ ग्रुप ऑफ पीपल हु विल काउंसिल यू। तो आप मंत्रियों की एक परिषद बना दीजिए, वो आपके लिए तय करेंगे कि कब कौन सा काम किया जाए। बट देन अगेन अदर सेड दैट देयर वाज सम थिंग्स विच कुड नॉट वेट टू बी लेड बिफोर ए काउंसिल। कईयों ने इसका ऑब्जेक्शन किया कि सम वर्क्स आर सो इम्पोर्टेंट दैट यू कैन नॉट वेट फॉर द सजेशंस फ्रॉम द काउंसिल, but about which one had at once to decide whether to undertake them or not. तुरंत निर्णय लेना पड़ता है कि काम किया जाए या ना किया जाए। आप वेट नहीं कर सकते कि कोई कमिटी उसके बारे में आपको सजेशन देगी। बट इन ऑर्डर टू डिसाइड दैट वन मस्ट नो बिफोर हैंड व्हाट वाज गोइंग टू हैपन। आपको पहले फोरसाइट करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि कौन सा जरूरी काम आ सकता है। यू विल हैव टू एंटिसिपेट इट। इट इज ओनली मैजिशियंस हु नो दैट। अब ये काम तो जादूगर ही कर सकते हैं। एंड देयरफॉर इन ऑर्डर टू नो द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन वन मस्ट कंसल्ट मैजिशियंस। इसलिए ये मंत्री वगैरह के चक्कर में आप मत पड़िए, आप तो कुछ जादूगर अच्छे अच्छे रख लीजिए, वो जादू से पता कर लेंगे कि आने वाले समय में क्या होने वाला है, और आप इस हिसाब से अपनी प्रायोरिटी तय कर लीजिए। इक्वली वेरियस वर द आंसर्स टू द सेकंड क्वेश्चन। दूसरा जो प्रश्न था, सही व्यक्ति कौन है, इंपॉर्टेंट व्यक्ति कौन है, उसके भी कई उत्तर आए। सम सेड द पीपल द किंग मोस्ट नीडेड वर हिज काउंसिलर्स। कईयों ने कहा कि सलाह देने वाले सलाहकार जरूरी है। अदर्स द प्रीस्ट्स। कईयों ने कहा प्रीस्ट यानी पुजारी कह सकते हैं, पंडित कह सकते हैं, वो जरूरी है। अदर्स द डॉक्टर्स। किसी ने कहा वैद्य डॉक्टर जरूरी है। While some said the warriors were the most necessary. कईयों ने कहा कि वॉरियर्स, लड़ाके, वीर जो आपकी तरफ से युद्ध कर सके, वो आपके लिए जरूरी व्यक्ति है। टू द थर्ड क्वेश्चन एज टू व्हाट वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑक्यूपेशन। राजा का जो तीसरा क्वेश्चन था कि सबसे जरूरी काम क्या है। सम रिप्लाइड। कईयों ने कहा दैट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन द वर्ल्ड वाज साइंस। करने लायक काम तो साइंस के काम है, इसलिए आप साइंस के काम कीजिए। अदर सेड इट वाज स्किल इन वॉरफेयर द एक्टिविटीज ऑफ वॉर। कईयों ने कहा कि जो वॉरफेयर है, युद्ध के जो तौर तरीके हैं, युद्ध की जो नीतियां हैं, वो जरूरी है। एंड अदर्स अगेन दैट इट वाज रिलीजियस वर्शिप। कईयों ने कहा कि पूजा पाठ करना ये ज़्यादा ज़रूरी है, इससे आपको देवताओं की कृपा प्राप्त होगी और वो हमेशा आपकी रक्षा करेंगे। तो इस तरह से हमने देखा कि तीनों प्रश्नों के अलग अलग जवाब राजा को मिले। अब राजा का रिएक्शन क्या है इनके प्रति। ऑल द आंसर्स बीइंग डिफरेंट बिकॉज ऑफ दे वर डिफरेंट। अलग अलग उत्तर मिले, इस कारण से द किंग एग्रीड विद नन ऑफ देम। राजा किसी से सहमत नहीं हुआ। एंड गेव द रिवार्ड टू नन। इनाम भी किसी को नहीं मिला। बट स्टिल विशिंग टू फाइंड द राइट आंसर्स टू हिज क्वेश्चंस, ही डिसाइडेड टू कंसल्ट अ हर्मिट। हर्मिट इज अ सेज, सन्यासी, साधु जो जंगल में रहता है। So he decided to consult a hermit widely renowned for his wisdom. एक साधु था, बड़ा प्रसिद्ध था उसके राज्य में कि वो बड़ा बुद्धिमान साधु है, उससे मिलने का उसने निश्चय किया। The hermit lived in a wood
which he never quitted. वो साधु एक जंगल में रहता था and he never comes out from his forest. वो कभी उससे बाहर नहीं आता था, जंगल छोड़ करके वो कहीं नहीं जाता था. And he received none but common folk, common man, ordinary people. कोई सीधा साधा आदमी अगर उधर से गुजर जाए तो उनसे वो मिल लेता था, बाकी वो किसी वीआईपी वगैरह से नहीं मिलता था. सो द किंग पुट ऑन सिंपल क्लोथेज. राजा ने भी साधारण कपड़े पहने. एंड बिफोर रीचिंग द हर्मिट सेल डिसमाउंटेड फ्रॉम हिज हॉर्स. सेल कोठरी, अपनी कोशिका को भी सेल कहते हैं, यही स्पेलिंग है. यहाँ इसका मतलब है कोठरी. यहाँ हम कह सकते हैं कि जो कुटिया थी साधु की, वहां पहुंचने से पहले वो अपने घोड़े से भी उतर गया. सीधे साधे उसने कपड़े पहन लिए आम लोगों जैसे. एंड लिविंग हिज बॉडीगार्ड बिहाइंड. जो बॉडीगार्ड थे उनको पीछे छोड़ दिया. सो ही वेंट ऑन अलोन. वो अकेला उस सन्यासी के पास गया. इस कहानी का बाकी पार्ट हम अपनी अगली क्लास में लेंगे. तो आज के लिए इतना ही. आप सबका धन्यवाद और ज़्यादा से ज़्यादा आप इस वीडियो को देखें, अपने दोस्तों को भी इसके बारे में बताएं ताकि हम अपना कोर्स समय पर कर सकें.